अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 29 जुलाई 2025 और जुलाई ख़त्म होने को है। मैथ्स व्यूज़ आप प्रोग्राम देख रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के असरात पे गुफ्तगू करेंगे। आज इमरान ख़ान की ज़मानत बादस गिरफ़्तारी के साथ क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ग्राउंड पे कोई काम भी कर सकेगी कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम ने वो जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन कर दिखाया। जिसको गुमान नहीं था और जजेस की ट्रांसफ़र हुई और कई मिसालें मौजूद हैं। एक लेटेस्ट मिसाल मौजूद है। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली की ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन काउंसिल को 17 इम्तियाज़ दिया गया और अब उन पर पर्चा दर्ज कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि 164 भर्तियों का इश्तिहार दिया, जरा सुनिएगा ध्यान से, और 334 बंदे भर्ती कर लिए। अब ये वो बात कह रहे हैं और ये इकरवा परवरी की गई। अपनी भतीजी, किसी की बेटी, किसी का बेटा, बहू भर्ती कर लिए गए। क्या पाकिस्तान इस तरह चलेगा? मुझे और आपको फिर नौकरी मिलेगी? देखिए 26वीं आईनी तरमीम और इस सारे जंग आलूद निज़ाम ने अब क्या कर दिया। यहाँ मेरिट उड़ गया, बेईमानी आम है, इकरवा परवरी आम है, पर्चा को दर्ज करना हो पुलिस का, यानी आप किसी को कोई पूछ ही नहीं सकते हैं। हालात इस सिमत में जा चुके हैं, हालात यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये जहन में रख लीजिएगा। और हम जब चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल काम है। आपके सामने जजेस भर्ती, इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल कर लिया और फिर आपने उसके बाद तीसरा अब आपने देखा था हल्फ लेने के हवाले से। अभी तो 27वीं तरमीम भयानक है। पाकिस्तान में शख्सी आज़ादियाँ ख़त्म होने को हैं। पाकिस्तान में जो एजेंडा को चलाना चाहता है वो एजेंडा चलेगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। अदलिया की आज़ादी ख्वाब रह जाएगा। यानी यहाँ भैया आप करें जो कुछ करना है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ मेरिट रहना चाहता है वो मेरिट तो रहने दें। आप मेरिट ही रहने देना चाहते तो इस पर तो सवाल उठेंगे, उंगलियाँ भी उठेंगी, जवाब भी देना होगा। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट था, आज मैं इस्लामाबाद गया हुआ था तो इस्लामाबाद से वापसी पे आकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा की इस्तदा के बायस इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्त मुलतवी कर दी गई। 12 अगस्त तक सलमान अकरम राजा की जानिब से इस्तदा की गई और कहा कि अगली हफ्ते की तारीख दे दें और नोटिस भी जारी कर दें। लेकिन मैंने आपके सामने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया था कि ये 2 रुकनी बेंच है। 2 रुकनी बेंच तो ये सुन नहीं सकता। तो मामला जाना था 3 रुकनी बेंच के सामने। सलमान सफदर साहब जनरल जजमेंट पे गए हुए हैं। ये हमारे चीज़ से आपको पता था ये केस लगाया ही क्यों। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखा करें आप। अगर फ़र्ज़ करें यही डबल बेंच होता और ये उस वक्त लगता अगस्त के उस हफ्ते में, तो ये फिर भी ये तीन मेंबर बेंच के पास जाना था। तो कुछ जगह तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, कुछ जगह पर देखिए इसमें ज़मानतें इमरान खान साहब की हो जानी। अब जो बेंच बना है उस बेंच में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी 12 अगस्त में साथ शामिल होंगे और जो नोटिस जारी करने की बात है, अगले हफ्ते की डेट देने की बात है। हो सकता है अगले हफ्ते भी दो रुकनी बेंच हो। मैं चलें कोई ना कोई तो यार बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना इन चीज़ों को। लाजमी तो नहीं है हर तरफ हम नेगेटिविटी फैलाते रहें या नेगेटिविटी देखते रहें। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस साहब को ये केस लगाना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं एक पॉजिटिव बेंच भी देखता हूँ कि अगर लगाया इसलिए लगाया कि 2 मेंबर बेंच के पास डेट आ गई, अब 3 मेंबर बेंच सुन लेगा, ताकि यहाँ आवाम में जो बातें हो रही हैं वो कम से कम चहमगोइयाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी और ये बात किसी और तरफ चलेगी। और नून लीग की कल की वारदात और स्पीकर का रवैया, जिसमें PTI के रहनुमा ने नून लीगी को थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ दल चलने वाले मामले में हुकूमत ज़राई टैक्स समेत दीगर बिल मंजूर करने जा रही थी मगर कोरम पूरा नहीं था, जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ़ के MPI शेख इम्तियाज़ महमूद ने कोरम की निशानदेही की तो डिप्टी स्पीकर ने कोरम की निशानदेही के जुर्म पर उन्हें 15 सेशन गई। मेरी भी शेख इम्तियाज़ साहब से बात हुई है और मैं इस मैटर को बड़ा सीरियस टेकअप कर रहा हूँ। ये इख्तियार कहाँ से आ गया?
और कॉरम अगर पूरा नहीं है तो आपका काम है कॉरम आप साबित करें, आप लाएं, वीडियो लेके आएँ, सारी एक एक चीज़ लेके आएँ, एविडेंस लेके आएँ जहाँ से साबित हो सके कॉरम तो पूरा था। आप रोक रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ। स्पीकर का ये इख्तियार नहीं है कि आप डिक्टेटर बन जाएँ, आप जो मर्जी चाहें कर लें, ये इख्तियार आपका कहाँ से आ गया जनाब स्पीकर साहब। चलिए वो बाहर एक्टिंग स्पीकर के तौर पर तय कह रहे थे, ठीक है ना जी। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो मिसाल किसी ने दी है, कहते हैं एक वकील 5 साल तक एक मुकदमा नहीं जीत सका तो छठे साल उसी वकील के बेटे ने वो केस जीत लिया, जिस पर बाप ने सर्जिश की कि मैंने इस केस की बुनियाद पर तुम्हारी वकालत की तालीम पूरी फीस पूरी की और तुम आते ही वो केस जीत गए, तुम खाक तरक्की करोगे। ऐसे ही कानूनदान जब अब सवाल पैदा होता है जब जज लगते हैं तो कैसे सोचते हैं। माजी करीब में एक चीफ जस्टिस साहब ने दरख्वास्त दी कि मैंने घर में सोलर लगा लिया, लिहाजा मेरे 2000 यूनिट बिजली एडजस्ट कराएं और बेटे के घर के लिए 2000 यूनिट फ्री दे दें। शहबाज हुकूम में कौम को फौरी इंसाफ फराहम करने वाले मौजूद जज की चांदनी लग गई। तनख्वाहों में आपने देखा कई गुना इजाफा हुआ, अलाउंसेस में इजाफे, नई गाड़ियों की फरहमी, जजेस की खिदमत के लिए नए खानजामे भी, ये सारी बातें हो रही हैं। और हसनात मुजमल जो हमारे दोस्त हैं उनके मुताबिक जजेस को रिटायरमेंट पर 2 प्लाट मिलते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने कहा था कि मैं दूसरा प्लाट नहीं लूँगा, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद पता चला कि प्लाट तो महंगा होता है, तो उन्होंने दूसरा भी मांग लिया। उन्होंने कहा था मैंने कभी लिख कर नहीं दिया कि दूसरा नहीं लूँगा। अब ये बातें जो हो रही हैं ना, ये सारी अब आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर हम सब देखते आए हैं। अब जो उस वक्त बात मैंने कही थी वो आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ गया। जमशेद दस्ती की अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त तो होनी नहीं थी, इस पर लार्जर बेंच तश्कील देना था जो कि कहा गया था। लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में खुद सरबराही करेंगी। 3 रुकनी बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम बेंच का हिस्सा हैं। ये दोनों एडिशनल जजेस हैं और मुस्तक़बिल में होना है, और मुस्तकिल होने के लिए चीफ जस्टिस हुकूमत का वोट भी चाहिए होगा। और मैं वैसे चूँकि मैं जानता हूँ दोनों जजेस को, चीफ जस्टिस साहब के बारे में तो मैं डाउटफुल ही हूँ, लेकिन 2 जजेस के बारे में मैं क्लियर हूँ कि ये मेरिट को ज़रूर पासदारी करेंगे। मैं ये नहीं, चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल मेरिट को देखती होंगी, लेकिन मैंने पीछे जब सारी चीज़ें इकट्ठी करके देखते हैं तो बहुत से सवाल उठते हैं इस बात को। और जमशेद दस्ती की नाली में हुकूमत भी फ़ायदा उठा सकती है क्या? अब यहाँ जो बात है ना, लोग कहते हैं कि कंपोजिशन कमज़ोर है, मैं इसकी कंपोजिशन कमज़ोर नहीं समझता। और इस पर मेरे चूँकि पहले मेरी बड़ी तैयारी है इसके ऊपर, सेक्शन 137 के हवाले से बहुत तैयारी है मेरी इस बारे में। और वैसे भी ये क्या होगा, ये कहा जाएगा ये 5 मेंबर बेंच के सामने चला जाए, लेकिन इसमें देखिए जब नाअहली के बाद इलेक्शन ना हो जाए, प्रोसेस सारा वो रोकने वाला है। और जो इफ़ एंड बट्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं वो इख्तियारात भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था इलेक्शन कमीशन। भारतीय रुकने पार्लियामेंट राजा अमरिंदर सिंह राफेल बनाने वाली कंपनी खुद तस्लीम कर चुकी है कि भारत में राफेल तैयारा तबाह हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप भी कह चुके हैं कि भारत के 5 जंगी जहाज़ मारे गिराए गए, मगर अगर कोई नहीं मान रहा तो सिर्फ भारतीय हुकूमत नहीं मान रही कि तैयारा तबाह हुआ। भारतीय रुकने पार्लियामेंट राजा अमरिंदर सिंह ने भारतीय पंजाब में गिरने वाले राफेल जंगी तैयारों की तस्वीरें लहरा कर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को से सख्त सवाल पूछ लिया। जब तैयारा तबाह हो गया तो हुकूमत सच तस्लीम क्यों नहीं करती है? अरे अब नून लीग की दानिश्वर या कोई पता नहीं कौन है, आतिफ तौकीर पता नहीं, कहते हैं कि मजलूम की ज़बान वो हो नहीं सकती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये जमात वो कह रहे हैं भेड़ की खाल में खाल ज़रूर पहन सकती है, मगर अपने वजूद में एक भेड़िया है। इस जमात पर कहीं रहम आए तो उसके कारकुनों की टाइम लाइन या मुखालफिन के ख़िलाफ़ उसकी करंदों के जुमले पढ़ लें। मजलूम कैसा होता है? मजलूम होने के लिए चाक गिरबाना इस्टेब्लिशमेंट में मिलते कशकोल लेकर बैठ जाएँ। गोली खाने वाला मजलूम नहीं है क्या? नज़रबंदी के फ़ैसलों की जद में आने वाला मजलूम नहीं है। 144 बर्दाश्त करने वाला मजलूम नहीं है। एक शख्स की वजह उसके बच्चों के नाम PCL या ECL में डाल दिए जाएँ, क्या वो मजलूम नहीं है? और इस पर सारी चीज़ों पर मैं बड़ी जदोजहद कर चुका हूँ। हाँ, आज इमरान खान से बहनों की मुलाकात का दिन है और 5 अगस्त तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात ज़रूरी है। अलीमा खान से सवाल किया गया कि आप पार्लियामेंटेरियन से नहीं कहेंगे आप भी अदालत में आए, जिस पर उन्होंने कहा हम सबको पता है कि इमरान खान का केस लग रहा है, मेरा हक़ नहीं बनता ये कहूँ कि अदालत आ जाए। इमरान खान की मुलाकात के दिन तो लाजमी बल्कि अक्सर ही सहाफ़ियों और सियासतदान को चाहिए कि वडियाला जेल जाते रहें, प्रेशर बिल्ड करें, जो कि 5 अगस्त करीब है और इजाज़त नहीं दी गई वकला की टीम को। वकालतनामे में मौजूद है और यही कहा गया है। अब ये सारी बातों को फेयर ट्रायल और ये सारी चीज़ें सब तो समझ में आ सकते हैं ना। और
बड़ी वाज़ेह तौर पर कमेटी के अरकान उड़ गए। चेयरमैन PSC का तफसीलात ना बताने पर तरीके इस्तेहकाक लाने का ऐलान भी कर दिया। मुतालबा किया गया कि हमें शुगर मिल मालकान नाम बताए जाएँ, जिस पर वजारत संदवा ने कहा कि हम मिल्स के नाम दे सकते हैं। कमेटी अरकान ने इस बात पर इत्तफाक़ किया कि वो इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन नाम लेकर ही उठेंगे। राना सलाम ने कहा कि मिडल मैन ने दिहाड़ी लगाई है, माफिया मुलव्वस है, लेकिन उस वज़रा के नाम नहीं बताए जो इसका हिस्सा है। चलिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।